अक्सर हमसे पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, लबनान में हुआ, वो पाकिस्तान में हो सकता है कि नहीं। और एक पाकिस्तानी शहरी, चाहे मैंने हूँ ना हूँ पीटीआई की, लेकिन पाकिस्तानी ज़रूर हूँ। ना मुझे जंग चाहिए अपने वतन में, ना मुझे खून का बहावा चाहिए, मुझे अमन चाहिए। बनू वाले निकले, जिसे अमन पासून कहते हैं, अमन के लिए निकले तो उन पर गोलियाँ बरसाई गई। कुरम में शिया सुनी, ये फजूल चीज़ें, जो लोग हज़ारों सालों से भाई बहन की तरह रह रहे थे, उनमें ये तसादुम डाल दिया गया। जहाँ जहाँ मेरा हल्का हो गया, बहुत और सारे हल्के हो गए, वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, कभी CGD वालों की, कभी अफवाज की। इसी तरह हमारे MNA हाजी इम्तियाज़ को 2 हफ्ते पहले उठाया गया, पहले पुलिस उनको ले गई, फिर उनको नामालूम अफराद ले गए, आज किसी एयरपोर्ट से वो मिले हैं। ये पता नहीं कौन सा थाना है जो एयरपोर्ट के अंदर बना हुआ है कि डायरेक्ट जहाज़ वहाँ से उड़ता है और वो वहाँ से मिल गया, कोई ना कोई FIR उन पर डाल दी। देखिए, ये तरीके पुराने हो चुके हैं। अवाम से आप फायर वॉल क्या, आप वाटर वॉल भी लगा देना, अवाम नहीं देना चाहती अपने टैक्स के पैसे आपकी जेबों में। अदालत चलती है, अदालत की तनख्वाहें तो मेरे और आपके पैसों से। अगर जुडिशरी यानी कि हमारे जो वकला हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के वकला या पार्लियामेंट हाउस के एम्प्लॉइज़ या हम MNAs या सेनेटर जैसे फलकनाज साहिबा हैं, हम सब की तनख्वाहें अवाम की जेबों से आ रही हैं। और हम आवाम को ये कह रहे हैं कि जो बंदा आपने मुंतखब किया उसको तो हम जेल में रखेंगे, और जो हमें पसंद है, जो कहता है कि मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसको मैं प्रेसिडेंट बना दिया। जो 17 से 47 वोटों से आए उनको PM CM बना दिया। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जबरी गुमशुदगियाँ आप देख ले, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, हर सूबे में आग लगी हुई है। सिंध में आज सुबह मेरी बात हुई डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से, वो बता रही थी कि बदीन से लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, कोई लाड़काना में मिलता है, कहीं नौशहरों में मिलता है। मतलब ये कर क्या रहे हैं उनके साथ, मतलब इस किस्म का वहाँ पे जुल्म हो रहा है। वो तो कहते हैं हमारे तो लोग जाते हैं, पता नहीं जिंदा वापस आएंगे कि नहीं। हर हुकूमत अपने आप को इस वक्त फ़िरौन समझ रही है। पुराने फ़िरौनों से किसी ने लेसन नहीं सीखा। याद रखें, अगर PTI का एक बंदा भी ना निकला, जो पेट्रोल और गैस महंगा होने लगा है सितंबर में, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकलेगा। ये भूल जाते हैं कि चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वो फौज वाला हो, चाहे वो नेवी वाला हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट वाला हो, चाहे वो आम शहरी हो, सब बिजली का वही बिल दे रहे हैं। इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, नेपरा ने इनके साथ पैसे नेगोशिएट किए और तय ये किया कि हम आम पाकिस्तानी, आम आवाम इन सेठों को डॉलर में पैसे देंगे। हम डॉलर कमाते नहीं हैं, डॉलर में पैसे देंगे जो बिजली ये नहीं बनाते और जो बिजली ये नहीं बेचते। यानी माशाल्लाह इनकी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, लेकिन हम उनके पैसे दे रहे हैं। मैंने तो इजाज़त नहीं दी उनको ये डील करने की। ये डील किसने की थी 2013-14 में, जिस चोर की हुकूमत थी। ये जो इधर ड्रामा की, खान पे नया केस हो गया, अब इस पर दूसरा केस हो गया, अब नैब करो, अब ये करो, ये बेहया केसेस करो, वर्कर को उठा लिया, बच्चों के मिलिट्री ट्रायल्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये सारा एक ड्रामा है ताकि अवाम इन चीज़ों में उलझी रहे, उनका ख्याल ना हो कि उनको आहिस्ता आहिस्ता मारा जा रहा है। एक सफ़ेद पोश आदमी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। सेहत कार्ड तो ये लोग हमसे छीन लिया। एक बंदे ने ऐसे फाड़ा सबके सामने, दूसरे बीबी रानी ने खरीद लिया कि जी ये तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। खुद 10-10 लाख के जूते पहनते और आवाम से इन्होंने सेहत कार्ड छीन लिया। मतलब कहने का ये है कि अब पाकिस्तान को PTI की ज़रूरत नहीं रही। अब सारी आवाम निकलेगी, अपना हक मांगेगी, और फिर इनके पास शेख हसीना वाजिद इंडिया भाग गई ना, इनको कोई जगह भी नहीं मिलेगी भागने के लिए। तो यही वक्त है, सोच समझ से, अमन से, प्यार से, भाईचारे से, हमसे तमीज़ से बात करें, इज्जत से करें। हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। बट ये झूठ हर रोज़ निकल आता है कि जी इमरान खान ने माफ़ी क्यों मांगी, क्यों नहीं मांगी, कैसे मांगी, बात क्यों नहीं करता, बात क्यों करता है, अपना नुमाइंदा क्यों दे दिया, नुमाइंदा देता क्यों नहीं है। इन चीज़ों से वक्त नहीं चलेगा। पाकिस्तान को जोड़ने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं अली साहब से कहूँगी कि खान के केसेस पे रोशनी डालें। जैसे कि मीडिया को पता है कि ख़त्म हो चुके हैं, और अभी जो 2 नए रेफरेंसेस खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ बनाए गए, आज की उसकी डिविजनल बेंच में हेयरिंग थी। मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास, और उसमें मेरे सीनियर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि किस तरीके से हमने 8 मई को ये जो है इनको चैलेंज किया था, और उसके आगे तकरीबन 5 डिफरेंट डेट्स दी गई आज दिन तक। और हर दफ़ा जब हम उसको लगाते थे और फिर वो कॉल अप नहीं होता था और उसको कैंसिल कर दिया जाता था। तो आज जो डिविजनल बेंच था उसने ये कहा कि हम ये दोनों को क्लब होने के लिए चीफ जस्टिस साहब के पास भेजते हैं, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं फिर वो बताएंगे कि इसको किस बेंच के अंदर जाना है। उसके साथ साथ आज हम शंदाना गुलजार साहिबा और उमैर न्याजी और खान साहब की बहनें, फिर आज हम जेल गए। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी हमारे साथ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस
2 नंबर और फार्म 47 वाली हुकूमत है, उसने आज फिर हमें खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी कि हमें काफ़ी देर तक बाहर खड़ा किया गया। हमने कोशिश की कि हम खान साहब से मुलाकात कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। तो हमारे हौसले इंशाल्लाह बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। ये भूख हड़ताली कैंप एक अलामती कैंप है, लेकिन ये बार बार इन 2 नंबर और फार्म 47 के जो हुक्मरान हैं इनको याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी सिर्फ 17 सीटें थी और तुम फ्रॉड से और इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के और जो तुम्हें लाने वाले हैं वो ला के तुम्हें बैठाया गया। तुम्हारी असल हकीकत कुछ दिन पहले जो एक इंडिपेंडेंट इदारा था पटन, जिसने यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के हलके का जो रिजल्ट था उसको कंपाइल किया और बताया कि हलके की 100% वोट की बजाय 130% वोटें पड़ी हैं और मेजॉरिटी वोट जो थी वो यास्मीन राशिद ने ली है। तो जो इस वक्त जाके रायबंद में बैठा है उसको भी अपनी औकात याद आई होगी कि मैंने इस इलेक्शन में क्या किया और आवाम मुझसे कितनी प्यार करती है। बिजली के बिल हों, पेट्रोल की कीमतें हों, गैस के बिल हों, इंशाल्लाह जैसे हमारी MNA साहबा ने कहा कि बहुत जल्दी आप देखेंगे, आप, मैं और ये अवाम, ये सब लोग इनके सताए हुए हैं। ये सब लोग इनके जो बिजली के कारखाने हैं, इनकी जो शुगर मिलें हैं और इनके जितने भी बड़े बिजनेस हैं उनके हम जो है ना वो बिल्कुल सताए हुए हैं। और सून इंशाल्लाह सितंबर में, अक्टूबर में खान साहब की आवाज़ पर ये पूरे पाकिस्तान लब्बैक कहेगा और हम इंशाल्लाह स्ट्रीट पर होंगे। जो पुराने देरीना मुतालबात हैं जिसमें सबसे सरे फहरिस्त हमारे